दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है। काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली के किस सिस्टम के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा हम नए पौधों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन तकनीक के द्वारा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? इनमी ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस इसको हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि यूकेलिप्टस का पेड़ आपने देखा होगा बहुत ही लंबा होता है और इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो भूमि के अंदर जो जल होता है यह बहुत तेज़ी से उसको अवशोषित करता है, आसपास के एरिया का सारा जल अवशोषित कर लेता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल अवशोषित करता है, इसीलिए इसे पारिस्थितिक तंत्र का शत्रु भी कहते हैं। तो इसमें यूकेलिप्टस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है। कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट? वाटर पॉल्यूटेंट निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखिए कॉपर देखिए कॉपर इसमें से नहीं होगा। तांबा, जस्ता, निकल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जस्ता निकल जो है यह जल को प्रदूषित करता है। कॉपर जो है यह जल को शुद्ध करने का काम करता है। देखा होगा आप लोगों ने, पूजा पाठ भी लोग क्या करते हैं, कॉपर या फिर पीतल के बर्तन का प्रयोग करते हैं। तो यह क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट इसका होता है, तो यह हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना, तो ये भी कई बार डिस्कस किया हमने। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट दिया है, जोसेफ फोरियर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन, कंबस्शन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल, तो यह जो मुख्य स्रोत है तो किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है, किस प्रकार के पॉल्यूटेंट के लिए यह रिस्पॉन्सिबल है? तो दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड का है, क्योंकि देखिए कोयला क्या होता है, पेट्रोल डीजल, कोयले को जलाते हैं, धुआं निकलता है। पेट्रोल डीजल के कंबस्शन से क्या होता है, धुआं निकलता है, गाड़ी के ऑटोमोबाइल के से धुआं निकलता है। तो ये वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए से जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। घुली हुई मात्रा मापी जाती है तो किसके लिए? क्लोरीन। ए ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। घुली हुई मात्रा मापे क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन उपस्थित होता है। यह क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, इसमें क्लोरीन ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए। ठीक, हिंदी में थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो जल प्रदूषण के निर्धारक, टू डिटरमाइन द वाटर पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूशन, तो किसकी घुली हुई मात्रा? तो इसमें क्लोरीन नहीं होगा, देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन, आपने सुना होगा टर्म BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है,
तो उसी से संबंधित है। यह ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा को मेजर किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग हम क्या करते हैं, जल को साफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्लड कैंसर। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ब्लड कैंसर इसके पहले वाले लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ल्यूकेमिया के बारे में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो दिस इज ल्यूकेमिया। हमने बताया था वहाँ पे कि ल्यूकेमिया क्या होता है, WBC की संख्या जो है बढ़ जाती है। WBC की संख्या जो है आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड कैंसर का रूप धारण करती है, इसी ल्यूकेमिया। ये देखिए ल्यूकोडर्मा दिया गया। ल्यूकोडर्मा तो डर्मा मतलब होता है आपका स्किन, तो त्वचा से संबंधित है। एनीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अब दिया गया कि आयोडीन प्राप्त होती है। आयोडीन, तो आयोडीन जो है प्राप्त की जाता है शैवाल से, और लैमिनेरिया फैमिली का एल्गी होता है, शैवाल होता है, और उसी से हम आयोडीन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एथाइलिन, ये सब प्लांट हार्मोन्स होते हैं। कैल्शियम प्लांट हार्मोन्स नहीं होता है, कैल्शियम प्लांट हार्मोन्स नहीं है। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, तो दिस इज विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन 12 का नाम है साइनोकोबालामिन। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, क्वेश्चन नंबर 92, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, तो दिस इज ड्यू टू लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के कारण होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जब हम WBC को क्लासीफाई करते हैं, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में इओसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो उसी लिम्फोसाइट की बात की जा रही है। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं, और यह क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन या प्रतिजन जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है, बॉडी में इंटर करता है, एंटीबॉडी की संख्या अपने आप बढ़ने लगती है। और एंटीबॉडी का काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो एंटीजन इंटर किया है उसको खत्म करने का, मारने का, या बॉडी से निकालने, बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। प्रदूषण, तो प्रदूषण का जो इंडिकेटर है लाइकेन होता है। लाइकेन पढ़ा होगा आप लोगों ने, द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो लाइकेन एंड मॉस। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन, तो टर्म के जरा इसको शब्द को ध्यान दीजिए। बायो, बायो मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिक। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है कि दूसरे रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन जो है, इसमें ऑप्शन देखिए दूसरा, तीसरा, इसमें डी वाला जगह, फूड खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरण, प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि। बहुत ही कठिन लग रहा है, यहाँ देखिए समझिए, तो जो फूड चेन होता है, खाद्य श्रृंखला में जो अजैव निम्नीकरण प्रदूषक होते हैं, ठीक है, उनकी वृद्धि से संबंधित है।
ओके, तो यह बायोमैग्निफिकेशन है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, आसान सा सवाल है, इसको बताने की उतनी 206 होती हैं। ठीक, इसके बाद देखिए कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल या लिपिड या फैट, ठीक है, यह लिपिड का एक टाइप है कोलेस्ट्रॉल का, जो असामान्य स्तर संबंधित होता है। तो जो हमारे बॉडी में आर्टरी होती हैं, धमनियाँ, धमनियों में जो प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, धमनियों में या आर्टरीज में प्योर ब्लड की सप्लाई हो जाती है। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है या ब्लड में बढ़ गई है, तो यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये मान लिया जाए कि धमनी है, ठीक है, ये धमनी है और यानी कि आर्टरी है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में ज़्यादा है तो यहाँ धीरे धीरे क्या होता है, डिपोजिशन होने लगता है कोलेस्ट्रॉल का, चिपचिपा पदार्थ होता है और यह क्या होता है, धमनियों की दीवार पर चिपकने लगता है। तो जैसे ही धमनियों का दीवार पर चिपकने लगेगा, इससे क्या होगा कि जो धमनी है नैरो हो जाती है, बहुत ही पतली हो जाती है। तो जैसे ही पतली होती है तो ब्लड का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है, तभी क्या होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर कहते हैं बीपी हो गया, बीपी बढ़ गया है। तो यहाँ जब प्रेशर ज़्यादा ब्लड का पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तमाम तरह की हृदय संबंधी बीमारियाँ होती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मांसपेशियों को ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है, तो जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो धमनियों का कठोर हो जाना दिया गया कोलेस्ट्रॉल का सामान्य लक्षण। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन्फ्लुएंजा रोग संबंधित है, तो इन्फ्लुएंजा किससे संबंधित है, वायरल डिजीज, वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है, यह वायरस से होता है। हड्डी तोड़ को हम कहते हैं डेंगू फीवर, डेंगू बुखार कहते हैं हड्डी तोड़ को। तो ये देखिए डेंगू, ठीक, डेंगू चिकनगुनिया, यह जो है एक प्रकार का वायरल डिसऑर्डर है और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सब्जियों के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए ओलरीकल्चर सब्जियों के लिए प्रयोग किया जाता है। पोमोलॉजी फ्रूट से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर से संबंधित है, ठीक। हॉर्टिकल्चर बागवानी संबंधित है। एंजाइम एक प्रकार का है, एंजाइम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 100। तो एक प्रकार का बायोकैटालिस्ट है, बायोकैटालिस्ट यानी जैव उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है एंजाइम, ठीक है, वायरस तो है नहीं, तो बायोकैटालिस्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बायो कैटालिस्ट जो होते हैं, यह हमारी रासायनिक अभिक्रिया को, यानी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है, ठीक। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए एनडीए में, यूपीए पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, ठीक। तो इसी तरह के क्वेश्चन अमूमन आते हैं और जो सामान्य विज्ञान क्वेश्चन है ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के भी नहीं हैं तो कम से कम 1000-1500 क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, जैसे भी हो, कंपटीशन को केवल क्वालिफाई करना होता है, तो आप का मतलब साइंस वाला सेक्शन आसानी से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में 20 क्वेश्चन के साथ हम एक बार फिर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए और अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप हमसे पूछ सकते हैं।